कौमी बचत में दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं तो इस्लामिक और कन्वेंशनल बचत स्कीमों का कितना मुनाफा है। 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स और ज़कात कटौती के बाद आपको कितना मुनाफा दिया जाता है, इस वीडियो में तफसील से शेयर करूंगा। आज 25 फरवरी 2025 है और कौमी बचत ने फिर से प्रॉफिट रेट्स में कमी की है। तो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर नया चार्ट जो है वो अपडेट कर दिया है, आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में, या अगर आप टिकटॉक या फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो बायो में ये लिंक्स दिए हुए हैं। आप इन वेबसाइट्स को फॉलो करके कौमी बचत के हवाले से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक चार्ट देख सकते हैं। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से आपके पास लिस्ट तो आ जाती है, लेकिन असल चीज़ होती है जो आप लोगों के जानने के लिए ज़रूरी होती है, वो ये कि टैक्स कटौती के बाद फाइलर का मुनाफा कितना बनेगा और नॉन फाइलर का कितना मुनाफा बनेगा। ये अहम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होती हैं। और इस चार्ट के ज़रिए से मैंने कोशिश की है कि जो आपको कैलकुलेशन करने में वक्त सर्फ होगा वो मैंने एक ही बार इसके ऊपर काम करके ये चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर कौमी बचत तमाम बचत स्कीमों के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन होगी। कितना मुनाफा 1 लाख रुपए के ऊपर दे रहा है, यहाँ पे आप नोट करें। सबसे पहले अगर हम देखें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट, तो इसमें जो भी आप लेना चाहें यानी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। 6 महीने बाद इसका मुनाफा है। और 1 लाख रुपए के ऊपर अगर देखें तो 5500 रुपये मुनाफा इसका हो चुका है। ये 100 रुपये इसमें कमी हुई है हाल ही में। और इसका मुनाफा अगर हम टैक्स कटौती के बाद देखें तो फाइलर का 4675 रुपये और नॉन फाइलर का 3575 रुपये बनता है। इसी तरह आखिरी छमाही जो है उसमें मुनाफा जो है 5900 रुपये है। टैक्स कटौती के बाद फाइलर का मुनाफा 5015 रुपये और नॉन फाइलर का 3835 रुपये बनता है। इस तरह इसके ऊपर ज़कात भी लागू होती है, लेकिन ज़कात जो है वो CZ50 फार्म अगर जमा आप कर लेते हैं तो ये ज़कात आपकी कटौती नहीं होती। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट रखें, अगर ज़कात की कटौती होगी तो वो एज ए होल होगी पूरी रकम से 2.5%, यानी इसमें 40वां हिस्सा कह सकते हैं या 2.5% इसके ऊपर कह सकते हैं। तो ये ज़कात की शरह होती है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अगर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट दूसरी बचत स्कीम है, इसमें लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके मुनाफे भी हाल ही में कम किए गए हैं और अच्छी खासी इसमें कमी की गई है। और इसके जो आप मुनाफे 10 साल बाद 1 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा वो है 2,11,000। लेकिन इसमें अगर टैक्स कटौती के बाद फाइलर का मुनाफा देखें तो 1,79,350 रुपये बनता है फाइलर का, और नॉन फाइलर का 1,37,150। तो ये प्रॉफिट की रकम है। 1 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट वाला भी मिला के इसमें फिर टोटल आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, हाल ही में आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की थी कि आप सिर्फ आके डेट सेलेक्ट करेंगे और अपनी रकम लिखेंगे तो उसका एग्जैक्ट आपको वो प्रॉफिट बता देगा कि चाहे आप पिछले 10 सालों में से चेक करना चाह रहे हैं या आने वाले 10 साल का आप चेक करना चाह रहे हैं। यानी आज अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और आप उस कैलकुलेटर से पूछते हैं कि यार 25 फरवरी 2025 को मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है 10 साल बाद इसका क्या प्रॉफिट होगा, तो इस वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक वो आपको बता देगा कि भाई इतना मुनाफा है टैक्स काट के फाइलर नॉन फाइलर का। और अगर आप उससे पूछेंगे पिछले साल यानी पिछले 10 सालों का, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 2016 में इन्वेस्टमेंट की है तो उसका भी वो आपको बताएगा कि इस वक्त वो कितना मुनाफा आपको देंगे। तो इसके लिए मैंने एक काफ़ी सारी इसके ऊपर जो काम कर दिया है। 2020 तक मैंने इसके प्रॉफिट जो हैं वो एंटर कर लिए हैं। तो बाकी भी जो 4-5 साल के रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों ये अपडेट कर दूंगा। तो फिर ये कैलकुलेटर 100% आपके लिए यहाँ पे वर्क करेगा। लेकिन 2020 के बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ये डेट देख सकते हैं, 1 जनवरी 2020 के बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको ये अभी से एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके देगा। अब इस हवाले से मैं फिर भी एक वीडियो जो है आने वाले दिनों में शेयर कर दूंगा, लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट रेट्स हैं। इसके बाद है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप माहाना बेस पे मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर
₹979 का मुनाफा है, जो टैक्स काट के फाइलर का ₹832 और नॉन फाइलर का ₹636 बनता है। इसी तरह इसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। इसी तरह अगर आगे चलें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट एक्चुअली बेवा ख़वातीन के लिए है जिन्होंने दोबारा शादी ना की हो, सीनियर सिटीज़न जो 60 साल प्लस के बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए, और इसमें माजूर अफराद जो हैं जिनके पास बाकायदा नादरा से माजूरी लोगों वाला आईडी कार्ड जारी हो चुका है, वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मुनाफा इस वक्त कम हुआ है थोड़ा सा, और ये 1140 से कम होकर ₹1131 पे आ गया, यानी ₹9 ओवरऑल माहाना कम हुआ है। तो इसमें अब ₹1131 मुनाफा है, इसके ऊपर कोई टैक्स कोई ज़कात लागू नहीं होती। इसके बाद है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ये जो सरकारी इदारों से रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सेविंग स्कीम है, और इसमें 1 लाख रुपए के ऊपर ₹1131 का मुनाफा है, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो परसेंटेज 13.58 बनती है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा है। तो ये एक फैसिलिटेट करने के लिए जो बुजुर्ग शहरी हैं या पेंशनर हैं, या इसमें शोहदा की फैमिलीज़ के लिए भी ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो शोहदा की फैमिलीज़ भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ₹1131 उनके लिए भी इसमें मुनाफा है। और इन तीनों बचत स्कीमों के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स कोई ज़कात लागू नहीं होता। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, जैसे 75 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं और एज ए फाइलर आप एफबीआर में रजिस्टर भी हैं, तो फिर आपको इसके ऊपर 5% इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ता है। अदरवाइज इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होता, जो आमतौर पे यहाँ पे दीगर बचत स्कीमों का मैंने आपको बताया 15% और 35% वाला टैक्स जो है वो इसके ऊपर लागू नहीं होता। यानी कौमी बचत इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं काटता, आपको पूरे पैसे दे देते हैं। जो लोग नॉन फाइलर हैं उनका तो फिर किसी तरह से भी टैक्स इसके ऊपर कटौती नहीं होती। इसके बाद अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं, इनके ऊपर अगर हम बात करें तो जो पहली सबसे पहली यहाँ पे सेविंग ऑप्शन है आपके पास, 3 महीने वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं, इनका मुनाफा मेरे ख्याल में अभी सेम रखा गया, अनचेंज्ड है। जो ₹2770 बनता है टैक्स काट के, ₹2354 फाइलर का, और नॉन फाइलर का ₹1800 3 महीने का मुनाफा है। और 6 महीने वाला अगर सर्टिफिकेट हम देखते हैं तो इसके मुनाफे में अभी कमी हुई है, और ₹5420 इस वक्त इसका मुनाफा है 6 महीने का, जो कि टैक्स काट के ₹4607 बनता है फाइलर का, और नॉन फाइलर का ₹3523 बनता है। इसी तरह 1 ईयर वाला जो सर्टिफिकेट है, इसमें जो मुनाफा है ₹10,810 है, लेकिन टैक्स काट के ₹9,188 फाइलर का, और नॉन फाइलर का ₹7,026 तकरीबन ये प्रॉफिट बन रहा है। और इसके अलावा इसके ऊपर ज़कात की कटौती नहीं होती। इसमें ये होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको फ़ौरी रकम की ज़रूरत है, अगर फॉर एग्जांपल, तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से आप पहला महीना पैसे वापस नहीं निकाल सकते। इसलिए सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना है, जो आपके वाफिर पैसे हों वही आपने इन्वेस्ट करने हैं। ये ना हो कि आपको हफ्ते बाद ज़रूरत पड़ जाए और कौमी बचत वालों ने आपको पैसे ये फौरी तौर पे वापस नहीं करने। इसके बाद है जनाब सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ये आम तौर पे हम जिस तरह आम बैंकों में करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, इसी तरह कौमी बचत में एक सेविंग अकाउंट है कि इसमें अगर आपके पैसे पड़े रहते हैं तो हर महीने इसके ऊपर मुनाफा लगता है, और ये मुनाफा आपको बजट ईयर ख़त्म होने के साथ यानी 30 जून को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और आई थिंक 1 जुलाई को आप निकाल सकते हैं ये प्रॉफिट। और अब इस वक्त जो मुनाफा है इसका 11.5% चल रहा है सालाना। इसमें टैक्स काट के अगर देखें तो फाइलर का ₹9,775 बनता है, और नॉन फाइलर का ₹7,475 मुनाफा बनता है। इसके ऊपर ज़कात की कटौती होती है यकम रमज़ान को। और ये निसाब जो है इस बार देखेंगे, वैसे तो ओवरऑल अगर हमें देखना हो ना वैसे, तो इसका एक मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ जो कि सब लोगों के लिए आसानी होगी। जो कम से कम जो निसाब होता है ज़कात के लिए, वो ये है कि 52.5 तोले चांदी जो है, वो कम से कम होता है जो निसाब, यानी एक समझें कि जो कम से कम हमें जो ज़कात है वो देनी चाहिए इतनी मालियत के ऊपर। तो उसमें हमें देख लेना चाहिए, इस हवाले से मैं एक अलग से वीडियो भी शेयर करूँगा। लेकिन इसका ये तरीक़ाकार होता है कि आप सिल्वर रेट यहाँ पे देखेंगे, और इसमें ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो भी रेट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ग्राम का 294-95 तकरीबन इस वक्त रेट है। तो इसको आपने पहले तोले से ग्राम में कन्वर्ट कर लें, फिर उन ग्राम के साथ इसको मल्टीप्लाई करके
جو ایگزیکٹ رقم آتی ہے وہ آپ نے دینی ہے. اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا 1-2 دن میں. صحیح جو کیلکولیشن ہے یہ ہوتا ہے ایک شرعی طریقہ کار. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. جو ایک مفتیان کرام بھی اس کے اوپر، جو پاکستانی مفتیان کرام ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ جو زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ کے حوالے سے، جو فطر کے حوالے سے جو ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن میں اپنی جو انفارمیشن جو بینکنگ لینگویج کے حساب سے ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں شیئر کروں گا، تاکہ آپ اگر زکوٰۃ پے کرنا چاہتے ہیں، جو کہ زکوٰۃ کی کوشش کیا کریں کہ رمضان کے سٹارٹنگ میں ہی آپ پے کر دیا کریں، تاکہ لوگ اس سے روزے بھی رکھیں یا اپنے لیے کپڑے جوتے جو ہیں بنانا چاہیں وہ آسانی ہو تاکہ مسلمانوں کے لیے. باقی یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ اگر ہم آگے چلیں تو سیونگ اکاؤنٹ کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ سیتا جو ہے. یہ 3 اس میں انویسٹمنٹ پلان ہے، 1 ایئر، 3 ایئر اور 5 ایئر. اچھا یہ میچورٹی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اب اس میں جو 1 ایئر والا ہے یہ پرافٹ بھی آپ کو 1 ایئر کمپلیٹ ہونے پہ دیتا ہے، اور اس وقت اس کا منافع تھوڑا سا کم ہوا ہے اور 9,740 روپے اس وقت منافع ہو چکا ہے. یہ اسلامک بچت اسکیمیں ہیں. اگر میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا ہو کہ کنونشنل اور اسلامک تمام بچت اسکیموں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، تو یہ قومی بچت کی اسلامک بچت اسکیمیں ہیں. اور سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ اور سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ 2 طرح کی انویسٹمنٹس ہیں. آگے چل کے سروا جو سیسا ہے اس کے حوالے سے، یعنی سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں. تو یہاں پہ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ جو 1 سال والا ہے، اس کا منافع اگر دیکھیں تو فائلر کا ٹیکس کاٹ کے جو ہے 8,279 روپے بنتا ہے، اور نان فائلر کا 6,331 روپے بنتے ہیں. اسی طرح 3 سال والی اگر اس میں بچت اسکیم دیکھیں تو 6 مہینے بعد اس کا منافع آ جاتا ہے، جو کہ 5,460 روپے آفر کیا جاتا ہے، لیکن ٹیکس کاٹ کے فائلر کا 4,641 روپے بنتا ہے اور نان فائلر کا 3,549 روپے بنتا ہے. اس کے بعد 5 سالہ جو بچت اسکیم ہے اس کا ماہانہ منافع آ جاتا ہے. یہاں پہ یہ فکسڈ نہیں ہوتا، یہ ایکسپیکٹڈ پرافٹ ریٹس ہوتے ہیں اور اس حساب سے آلموسٹ دیے جاتے ہیں. اچھا اس میں جو تیسری بچت اسکیم 5 سال والی ہے، اس میں ماہانہ منافع ہے 949 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر. ٹیکس کاٹ کے اس کا منافع 806 روپے فائلر کا اور 616 روپے تقریباً سے جو نان فائلر ہے 616-17 جو ہے. اچھا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے 2.5%، جیسے کہ اسلامک رولز کے مطابق زکوٰۃ کی کٹوتی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے 1 رمضان کو. اس کے اوپر یہ ہے کہ جو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، اس کے اوپر 1 رمضان کو ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. باقی جیسے آپ کے یہ میچور ہوتے ہیں سرٹیفکیٹس، ان کے اوپر زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کر لی جاتی ہے. ویسے اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ 1 رمضان کو جیسے کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک بچت اسکیم ہے یہ سیونگ اکاؤنٹ کے نام سے، تو یہ کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ ہے. اور سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے یہ اسلامک ونڈوز میں سے آپ لوگوں کے لیے ایک جو سیونگ اسکیم ہے جس میں آپ کا اس وقت منافع 811 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر آفر کیا جا رہا ہے، جو کہ ٹیکس کٹوتی کے بعد 689 روپے تقریباً بنتا ہے ایک ماہانہ، اور 527 روپے یہ نان فائلر کا. پہلے 689 والا جو ہے یہ فائلر کا ہے اور 527 روپے جو ہیں یہ نان فائلر کے لیے ہیں. تو یہ دوستو اس حوالے سے انفارمیشن ہے. باقی اس کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی بھی ہے 2.5% ایز پر رول، اور اس میں پچھلی بار جو نصاب رکھا گیا تھا وہ 1,35,000 تھا، اور اس بار میرا خیال ہے کہ تقریباً اگر ہم احتیاطاً دیکھیں تو 1,80,000 کے قریب ہوگا، جو میرا اپنا آئیڈیا ہے اگر سلور کے حساب سے ہم ریٹ کیلکولیٹ کریں. لیکن لیٹ سی کہ یہاں پہ اب جو ایک فتوے بھی آتے ہیں کہ اس سال کے لیے جو فطر یا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ طے کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جیسے انفارمیشن ہے کہ وہ بھی شیئر کروں گا، اور ہماری اپنی جو کیلکولیشن ہوگی وہ بھی ہم شیئر کریں گے. تو یہ پرافٹ ریٹس کے حوالے سے دوستو نیا جو ٹیکس چارٹ، ٹیکس کٹوتی کے بعد پرافٹ چارٹ ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میں آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن شیئر کرتے رہتا ہوں. پرافٹ ریٹس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہے قومی بچت اور پرائز بانڈز کے حوالے سے بھی تمام انفارمیشن اس ویب سائٹ کے اوپر ڈالوں. تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ مجھے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.